क्योंकि इसके बावजूद यदि आप समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आप कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। इसलिए मैं शांभवी जी से यही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होता है। हमें मालूम है कि आप भाषण दे रही हैं, जैसे बिहार में आपकी छवि एक नायिका की बन जाए कि अरे लौह महिला पहुंच गई है, और बिहार को ऐसे यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कल बंगाल हल्ला करेगा, परसों तमिलनाडु हल्ला करेगा, चौथा रोज महाराष्ट्र हल्ला करेगा। बिहार में विशेष राज्य की दर्जे की मांग सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों को ही उठा रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान की, जी हाँ, चिराग पासवान की मुंहबोली बहन शांभवी चौधरी भी पहली बार सांसद पहुंचती है, संसद भवन में आवाज उठाती है कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले। आखिर विशेष राज्य की दर्जा और वहीं बेरोजगार को रोजगार मिले, और इसी पर चर्चा करेंगे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास के साथ, जो कि चिराग पासवान की कैंडिडेट थी और पहली बार में सांसद बन चुकी है। क्या लग रहा है सर, सबसे कम उम्र की युवा सांसद बनी है और आज विशेष राज्य की दर्जे की बात करें, जो कि अशोक चौधरी की बेटी। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, जानते होंगे वो ये श्रीमती शांभवी चौधरी है, जो समस्तीपुर सुरक्षित सीट से लोकसभा में चुनी गई हैं। लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है चिराग पासवान की पार्टी की हैं, और एक मतलब आप कह सकते हैं राजनीतिक परिवार से आती है। इसके पिता जो अशोक चौधरी हैं वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। जो इनके दादाजी थे महावीर चौधरी, वो भी बिहार सरकार में कांग्रेस के ज़माने में मंत्री रहे थे। और शांभवी चौधरी के जो ससुर हैं वो आचार्य किशोर कुणाल हैं, आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे 72 बैच के जी। तो ये शांभवी चौधरी राजनीति में थोड़ा मतलब इनका आप कह सकते हैं नाटकीय तरीके से इनकी एंट्री हुई, पैराशूट की तरह आई। और बस कहा तो ये जाता है कि पहले इनको टिकट मिल गया और तब इन्होंने लोजपा ज्वाइन किया। मतलब पहले इनको समस्तीपुर से घोषित कर दिया गया टिकट, उसके बाद ये लोजपा की सदस्य बनी। इसको देख के लोजपा के अंदर मतलब थोड़ा असंतोष भी हुआ था। लोगों ने कहा था कि ऐसे पैराशूट बन के ये उम्मीदवार उतरी हैं। खैर, अब जब चुनाव जीत गई तो जीत गई। तो अभी वो लोकसभा पहुंची है और उन्होंने जो पहला भाषण दिया, जब अभी तो पहला सत्र शुरू ही हुआ है लोकसभा का, 18वीं लोकसभा का, तो उसमें उन्होंने बिहार राज्य के लिए विशेष दर्जा की मांग की है। अब ये शांभवी चौधरी को मैं कहता हूं कि अब आप मांग क्या कर रही हैं? अब तो आप ऐसा थोड़े कि आप विपक्ष में हैं, आप तो सत्ता में हैं। बिहार सरकार में आपके पूज्य पिताजी ही बैठे हुए हैं, और केंद्र में भी जो आपकी पार्टी के नेता हैं चिराग पासवान, वो मंत्री हैं। तो अब तो आपके पास कोई बहाना नहीं ना बचा। अब तो मोदी के हनुमान भी कह जाते हैं। मोदी के हाँ, मतलब स्वघोषित हनुमान है, स्वघोषित हनुमान है मोदी के। तो अब तो शांभवी जी ये नहीं कह सकते कि भाई हमने तो कोशिश की। अरे आप तो सत्ता में हैं, अगर आप नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाइएगा तो लोग कहेंगे कि तब आप समर्थन वापस लीजिए। तब तो लोग यही नहीं, ये चिराग पासवान भाषण देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ऐसे व्यवहार में बहनोई फर्स्ट हो जाता है, वो अलग कहानी है। लेकिन उनका भाषण है ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो इतना बिहार बिहारी चिल्लाते हैं तो उनको मोदी की सरकार को एक अल्टीमेटम देना चाहिए। मतलब अल्टीमेटम देना चाहिए, कुछ 1 महीना 1.5 महीना का अल्टीमेटम देना चाहिए कि भाई 45 दिन में आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं घोषित किया तो हम लोग समर्थन वापस ले लेंगे। क्योंकि इसके बावजूद यदि आप समर्थन वापस नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आप कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, और आपको कुर्सी से प्यार है, बिहार से प्यार नहीं है। तब तो यही संदेश जाएगा ना। इसलिए मैं शांभवी जी से यही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाई सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होता है। हमें मालूम है कि आप भाषण दे रही हैं, जैसे बिहार में आपकी छवि एक नायिका की बन जाए कि अरे लौह महिला पहुंच गई है लोकसभा में। लेकिन ये नहीं होता है। आपको आपकी पार्टी को एक अल्टीमेटम देना चाहिए मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को, 30 दिन का या 45 दिन का, कि इसमें आप दीजिए, नहीं तो हम लोग समर्थन वापस ले लेंगे। क्योंकि ये भी याद रखिए, अभी एक चर्चा ये भी है कि शांभवी जी के जो पति परमेश्वर हैं सायन कुणाल, वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कटिबद्ध है ना। हाँ, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए वो भी कटिबद्ध हो गए हैं। तो ये जब आप आइएगा अपने पति परमेश्वर का प्रचार करने के लिए विधानसभा चुनाव में, सायन कुणाल के प्रचार के लिए, तो लोग पूछेंगे ना कि भाई आप लोग गए तो एकदम कुर्सी से चिपक के बैठ गए, आपने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो दिलवाया नहीं, अब तो आप सरकार का हिस्सा है। शांभवी भी जब लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी आए थे तो उनको अपने बेटी का दर्जा दिया था। आपने सुना होगा वो भाषण के दौरान कि बिल्कुल बिल्कुल उजियारपुर में जब जी बिल्कुल। और तो ठीक है, जब उन्होंने आपको देश के प्रधानमंत्री ने ही आपको बेटी मान लिया है, तो आप अपने पूज्य पिता से इतना तो काम करवा सकती हैं, है ना। तो ये सब है। देखिए, फिर मैं दर्शकों को बताता हूँ कि ये सब देखिए लोगों को चूना लगाने वाली बात है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। आप कहिए तो मैं लिख कर दे सकता हूँ। मतलब सिर्फ बातें हो रही है, संसद में बहस हो रही है पक्ष और सत्ता पक्ष में। बिल्कुल। देखिए, है क्या कि इस देश में लगभग 29 राज्य हैं,
और बिहार को ऐसे यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो कल बंगाल हल्ला करेगा, परसों तमिलनाडु हल्ला करेगा, चौथा रोज महाराष्ट्र हल्ला करेगा। तो वो एक बिढ़नी का खोता वाली चीज़ है, उस पर आप ढेला नहीं मार सकते हैं। बस जानबूझ के जनता को गुमराह करने की बात हो रही है। जनता को बरगलाने के लिए वही मोदी जी के 15 लाख रुपए हैं। मोदी जी ने कहा था ना कि सबके खाता में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। आज भी मैंने सुबह में चेक किया, नहीं आया मेरे खाता में, 10 साल हो गए। तो ये सब पब्लिक को उल्लू बनाने का ये सब रहता है। अब जो हमारे पलटू राम है वो भी बोले कि देखिए हमने विशेष राज्य का दर्जा का मांग उठा दिया। कार्यकारिणी की बैठक थी तो उस दौरान भी उन्होंने इस विशेष राज्य की अभी जो दर्जे की या फिर विशेष पैकेज की बात 29 मोटा मोटी एक ही बात है। 29 तारीख को जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो उसमें भी प्रस्ताव पारित किया गया ना। लेकिन देखिए सब कुछ होने वाला नहीं है। ना मोदी जी ने 15 लाख रुपए आपके खाते में भेजा, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। ऐसे ही झुंझुना देखिए आपको घुमाया जाएगा और आप मतलब बैठे रहिएगा कि हाँ कुछ होगा तो ऐसे होगा। ये सब खाली जुमलेबाजी और हवाबाजी है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बस जनता को गुमराह किया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही है। जिस तरीके से सत्ता भी उठा रहे हैं और विपक्ष भी उठा रहे हैं, तो अगर विपक्ष भी उठा रहे हैं तो देखिएगा कि आखिर क्या जहां विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात हो रही है, क्या बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर विशेष पैकेज मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।